तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं भाई? ठीक ही होंगे, उम्मीद करते हैं। तो भैया हम भी बढ़िया हैं और आप भी बढ़िया ही रहें। गर्मी पड़ रही है तड़ाके की। तो आज मैं कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैं आप सबको दिखाऊंगी। आप भी सभी लोग अपने अपने घर बनाना, बढ़िया टेस्ट आता है। तो फिर मैं चली अपने यंत्र पर। तो ये है हमारा यंत्र भाई, हमने रख दिया कढ़ाई यंत्र पर। अब ये कढ़ाई रख के और इसमें लगा दिया हमने तेल हम पे कुछ ज़्यादा लग चुका था। तो भाई ये तो बाद में हमें निकालना पड़ेगा, पर हमने लगा लिया क्योंकि पकौड़ियाँ सेकने के लिए तेल ज़्यादा ही लगता है। इधर हमारी दाल वगैरह हमने पीस कर पहले से ही रख ली थी, दोपहर में लाइट आई थी। वैसे तो हम सिलबट्टे से पीसते हैं, लेकिन आज हमारे कमर में दर्द था, इसलिए हमने मिक्सी से दाल पीस ली। दाल भी पीस रखी थी हमने, मसाला भी पीस रखा था, सब कुछ हमने तैयार यहीं पर करके रख लिया था क्योंकि हमको बार बार जाना नहीं पड़े। कोई सामान देने वाला था नहीं उठा के, तो हमने सारी दुकान यहीं पर लगा ली। भाई एक दुकान ही होती है, अगर रसोई में सारा सामान इकट्ठा करने पड़े खाना बनाने के लिए तो वो भी एक दुकान ही होती है। दुकान लगा लो। तो दुकान हमने लगा रखी थी अपनी। फिर हम फेंटने लगे दाल। इसमें डाला थोड़ा सा पिसा हुआ नमक, क्योंकि बिना नमक के तो ये बिल्कुल बेकार है, हल्का नमक तो पड़ेगा ही। तो मैंने नमक वगैरह डाल के इसको करा मिक्स। तब तक हमारा तेल गरम हो रहा है भाई दोस्तों, तेल गरम हो रहा है। फिर मैंने तोड़ी पकौड़ियाँ, छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ी। तो भाई जैसे ही सीखती हैं वैसे ही खाने का मन तो करने लगता है, पर क्या करें, इन्हें खा के प्यास बहुत ज़्यादा लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करें, पर मन नहीं मानता, फिर भी हम लोग खा ही लेते हैं। तो हम ज़्यादा ही बनाते हैं, जब भी पकौड़ी बनाते हैं तो ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा सी दाल भिगोते हैं। थोड़ी मैं सेक चुकी थी, अब मेरी सारी पकौड़ियाँ हो गई हैं कंप्लीट सिक के। फिर मैं इन्हें सब एक संग डाल दूँगी, दोबारा से थोड़ी कच्ची भी होंगी तो वो सारी सिक जाएंगी। तो सारी पकौड़ियाँ मैंने इसमें उलट दी थी और उठने के बाद इनको भी तल लिया था मैंने इकट्ठा करके। तो फिर खूब करारी हो गई है और सिक भी गई हैं अच्छे से। और सिकने के बाद भाई देखो कैसी लाल लाल दिख रही है, मुंह में पानी आ जाए। जिसके आ रहा है वो मुंह में पानी, वो कमेंट में बताएं कैसी, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मैं भिजवा दूंगी। फिर मैंने सोचा लाओ तेल तो इसमें ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया था, तो मैंने तेल निकाला 2 चमचा। गरम तेल बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने जीरा ऐड किया, इसमें जीरा डाला, जीरा मेरा भुन चुका है। फिर मैं इसमें छोड़ रही हूँ मसाला, क्योंकि मसाला भी मैंने पहले ही पीस के रख लिया था दोपहर में ही। मसाला भी पीस ही चुका, मेरा पीस लिया था मैंने सारा मिक्स करके, पीस पास के। फिर मेरे यहाँ पड़ता है साबित नमक, तो मैं साबित नमक ही डालती हूँ, डेली वाला वैसा होता है कुछ, तो उसमें डालती हूँ पिसा हुआ, इसमें साबित नमक डाल देती हूँ। वो सॉरी प्लीज़, मेरा थोड़ा ज़बान ऐसा ही हो रहा। फिर मैंने इसमें मसाला भूनने के बाद फिर मैंने डाली पकौड़ियाँ, पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त लग रहा है, और बनने के बाद तो और ही अच्छी लगेंगी। तो ये मेरी पकौड़ी की सब्ज़ी बन गई है। इसको बोलते हैं बरी, या बरी दाल वाली बरी की सब्ज़ी, बखौरी की सब्ज़ी बोलते हैं। सब्ज़ी बन गई है मेरी। सब्ज़ी मैंने परस के रख दी थी, और बर्तन का वीडियो मैंने बनाया नहीं था। जिस कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो कढ़ाई देख सकते हैं आप लोग, सामने टिकी हुई है। मैंने बर्तन मांज दिए थे, वो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर आटा मैंने मढ़ के रख दिया था, 5 मिनट किया था आराम करने के बाद फिर से मैं आ गई अपने भाई रसोई घर में। मतलब ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी में फिर से आ गए। तो हम बनाने लगे रोटी भी बनाई हमने फटाफट। मैंने सोचा जल्दी रोटी बन जाए, रोटी बनाकर हो जाएंगे फ्री, फिर अपने सभी लोग खाते पीते रहेंगे। भाई खाने का वीडियो तो नहीं बन पाएगा क्योंकि रात का ब्लॉग नहीं बन पाएगा, लाइट वगैरह आती नहीं है, इसलिए ये दिन में ही है, दिन में ही वीडियो बन पाएगी। वही देखते हैं, लाइट वगैरह तो आई नहीं, कोशिश करेंगे रात में वीडियो बन जाए, लेकिन नहीं बन पाती है। और भाई सभी लोग हमारी लाइफ में आ जाया करें, क्या हो गया है आप सबको। और मेरी रोटियां जैसे कि सीख गई, बातें करते करते आपसे कंप्लीट हो गई। और पूरी रोटी बना के दिखाएंगे तो आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे। फिर मैं रोटी बना के चली बर्तन धुले मैंने, क्योंकि बर्तन भी मेरे ज़्यादा नहीं थे, बर्तन मैं पहले ही धो चुकी थी। तो मैंने बर्तन भिगो दिए पहले। इनको फूलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें लगा होता है आटा साफ़ नहीं होता है। जब तक मैं गई उसमें साबुन लेने, गुसल खाने में साबुन रखा था बर्तन मांजने वाला, और साबुन लेकर मेरे जब तक बर्तन फूल रहे थे मैंने थोड़ा सा और काम किया। काम धंधा करने के बाद फिर मैं दोबारा से आई नल पर। दोबारा से आने के बाद फिर मैंने सोचा लाओ बर्तन धो ही दूँ, फूल गए होंगे। तो मैंने ये बर्तन धोए भाई,
मेरे कमरे में है बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसलिए मुझसे काम अभी कम हो पा रहा है, शॉर्ट वीडियो भी नहीं बन पा रही है। जैसे तैसे अपना ऐसे ही चल रहा है मामला। इस पे भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। कम से कम मेरी मजबूरी तो समझो। घर वालों की गाली खाने से अच्छा है किसी दिन में 2 पैसे कमाने लगूं तो अपना खर्चा तो उठा सकूंगी, इतनी गालियां तो नहीं खानी पड़ेंगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, आप वीडियो मेरा चला दो प्लीज़, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आप मेरा वीडियो ये वाला चला दो, प्लीज़ चला दो, क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। 2 पैसे कमा सकूँगी तो मैं अपने मर्ज़ी से खाना पीना हो सकेगा। अभी तो दूसरे के रोटियों पे हैं भाई, दूसरे का काम करेंगे तभी मिलेगा। फिर बर्तन वगैरह धुल के मैं चली पूजा करने, तो मैंने शाम हो गई थी, 7 बज गए थे, तो मैंने पूजा भी कर लिया। मैंने सोचा साथ ही साथ पूजा कर लें, क्योंकि लाइट आने का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। और जैसे कि लाइट रखी थी, बैटरी वाली लाइट जला ली है हमने, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है अंदर कमरे में। एक ही कमरा है, वो सब तरफ से बंद है, तो उसमें अंधेरा बहुत विकट है। जब तक आ गया लल्ला तो मैंने कहा एक दिया, चलो तुलसी पे तुम जला दो बेटा। तो दिया जला के तो ले ही गया था, पर बुझ गया था। आप तो जानते ही हैं, बच्चे सांस लेते बुझ जाते हैं। वो दिया जला रहा, तो मैंने पपीता के पेड़ की वीडियो बनाई। ये मेरे पपीता का पेड़ हो गया तैयार, इसने ही गाड़े थे हमारे लल्ला ने, छोटे छोटे पेड़ गाड़े थे, अब इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी इस पर पपीता नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारे गांव की लोकेशन। हमारा गांव इतना बड़ा है, खुला एरिया है भाई, पर फिर भी गर्मी तो होती है। कहीं भी चले जाओ, खुला हो चाहे बंद हो। और आज का ब्लॉग ही समाप्त है।